हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर आपका जो 10 है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, उसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के भी से इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 2 क्वेश्चन बता रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया, आप वहां से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को था इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। दूसरा क्वेश्चन हमने बता रखा है गरीबी क्या कारण है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। और आप लोग का जो आज का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम की से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की विवेचना करें, साथ ही इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या क्या कर रही है वर्णन करें। यानी कि इनमें से सबसे पहले आपको समझना है बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी की प्रकृति यानी कि इसकी विशेषता। तीसरा पॉइंट है इसके कारण, आखिर में बेरोजगारी की क्या कारण है। और नेक्स्ट समझने वाले सरकार द्वारा इस समस्या को समाधान के लिए क्या क्या कर रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बेरोजगारी का अर्थ समझते हैं। तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ हो तथा वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने चाहे ताकि वह अपनी आजीविका चला सके, परंतु उसको कोई काम नहीं मिल सकता, नहीं मिले, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार तथा इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। ये रहा आप लोग का बेरोजगारी का डिफिनेशन। यानी कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम हो और वह कार्य करना चाहता है निश्चित मजदूरी दर पर, बल्कि उसे किसी प्रकार का काम नहीं मिलता है, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार तथा इस समस्या को बेरोजगारी समस्या कहते हैं। ठीक है, ये रहा आप लोग का की पॉइंट। आप इस की पॉइंट को जरूर लिखिएगा, क्योंकि की पॉइंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में जो कॉपी चेक करता है वो लोग सब यही सब देखता है। ठीक है, अगला है आपका बेरोजगारी की प्रकृति को आप समझने वाले हैं। ठीक है, तो साधारणतः देश की सारी श्रमिक रोजगार में नहीं लगी होती, बल्कि उसकी कम या अधिक भाग बेरोजगार होता है। यानी को देखा जाए तो कुल श्रमिक का कुछ ही भाग जो होता है रोजगार में लगा होता है। ठीक है, ये सब यहाँ कहा गया है। और अधिक भाग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। इन सबको देखते हुए भारत में बेरोजगारी के स्वरूप को मुख्य रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि बेरोजगारी को मुख्यतः कुछ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। पहला आप लोग का है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो चलिए देखते हैं। भारत में बेरोजगारी इसी स्वभाव की है, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। जब देश में पूंजी के साधन सीमित होते हैं और काम चाहने वालों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही, इसका मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, बल्कि पूंजी में वृद्धि नहीं हो पा रही, ये कारण है बेरोजगारी का। ठीक है, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त पूंजी साधन नहीं होते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती है। यानी कि भारत एक विकासशील देश आप लोगों को पता ही होगा, तथा यह दीर्घकालीन होती है। भारत में बेरोजगारी की प्रकृति भी इसी प्रकार की होती है। तो ये रहा आप लोग का संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला है आप लोग का अल्प बेरोजगार। क्या होता है अल्प बेरोजगार? माने कुछ ही समय, यानी कि महीनों में 2-3 महीने काम मिले और बाकी बेरोजगार, जैसे कि आप लोग देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जब खेती के दिन आ जाता है तो वहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं और बाकी दिन क्या होते हैं, बेरोजगार ही रहते हैं। तो ये हो गया अल्प बेरोजगारी। चलिए समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता या पूरा काम नहीं मिलता है तो इसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उसको काम नहीं मिलता है तो उसे जो काम नहीं मिलता है तो इसे अल्प बेरोजगार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आप लोग का खुली बेरोजगारी। यह कार्य करने के लिए योग्य है और वह कार्य करना चाहता है लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे बहुत से पढ़े लिखे लोग जो आज भी बेरोजगार बैठे, क्योंकि हाँ रोजगार है बल्कि उस योग्यता के अनुसार नहीं है जिस योग्यता के लायक वो है, तो इसी के अंदर जो बेरोजगारी आती है। ठीक है, अब अगला है आपका मौसमी बेरोजगारी। यानी कि मौसम के अनुसार ही लोग रोजगार मिल पाते, ये समझिए। ठीक है, इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष के कुछ समय में ही हो जाती है। भारत में जब यह कृषि में पाया जाता है, यानी कि अभी हमने कुछ देर पर एग्जांपल दिया आप लोग को, यानी कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में जब खेती के दिन आ जाते हैं तो महीने में कुछ ही महीने जब तक खेती बाड़ी हुआ तब तक आदमी को रोजगार मिलता है और बाकी दिन क्या होता है, बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, और हमने आप लोगों को जो बताया अल्प बेरोजगार यहाँ पे उसका यहाँ होगा जब किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता, यानी कि वह इस योग्य है कि वह मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई है रोजगार वाला, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट कोई शिक्षक जो 10 क्लास तक पढ़ा सकता है लेकिन उसको 5 तक ही पढ़ाने के लिए रखा गया, तो कहीं कहीं ये जो है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है या पूरा काम नहीं मिलता है, तो ही इसे अल्प रोजगार कहते हैं। ओके,
तो चलिए आगे अब यहाँ हमने मौसमी बेरोजगारी में देखा कि इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष के कुछ समय में ही हो जाती है और भारत में या कृषि में पाई जाती है और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही क्योंकि उनके लिए पर्याप्त पूंजी साधन नहीं होते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती तथा यह दीर्घकालीन होती। शायद ये रिपीटेड हो गए। हाँ, नेक्स्ट आप लोग का शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हो जाते, ठीक है। यह खुली बेरोजगारी का ही एक रूप है। इसमें शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी भी भारत में पाई जाती है। अगला आपका पॉइंट है परछन बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगारी के यह स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, यह छिपा रहता है। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए, इनमें से कुछ व्यक्तियों को खेती के काज से अलग कर दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसी व्यक्ति परछन बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आप लोग देखते होंगे अधिकतर कृषि क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। जब खेती के दिन आ जाते तो उसमें से अगर देखा जाए तो 5 लोगों का काम है तो वह काम 10 लोग करें, उनको अगर हटा दिया जाए तो उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, जिसे परछन बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। अब समझने वाले बेरोजगारी के क्या कारण। हमने इतना जो प्रकृति के बारे में पढ़ा कि बेरोजगारी के कितने रूप होते हैं, अल्प बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार, परछन बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, हमने बहुत सारे बेरोजगारी को पढ़े। अब समझने वाले बेरोजगारी की क्या कारण, यानी कि बेरोजगारी में क्या कारण है भारत में। तो सभी को पता होगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि हमने पढ़ा कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही उस दर से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है या तो पूंजी जो है सीमित है। तो यहाँ आपका जो पहला पॉइंट है भारत में बेरोजगारी निम्न कारण, तो पहला पॉइंट आप लोग का है बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेरोजगारी में तीव्र गति से वृद्धि का मुख्य कारण एवं महत्वपूर्ण कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो जो 1.64% वार्षिक दर से बढ़ रही, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो 1.64% की दर से लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही, जबकि रोजगार की सुविधाएं उस दर से नहीं बढ़ रही। तो यही कारण है आप लोग का बेरोजगारी का। ओके, दूसरा कारण हम आप लोग का जो यहाँ पे है बेरोजगारी का दूसरा कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी है। आज भी हमें जो चीज़ें पढ़ाया जाता है, अगर देखा जाए तो शिक्षा को व्यवसायिक चीज़ों से जोड़कर पढ़ाया जाए तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। देश में शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने का जो मुख्य कारण है हमारे दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली यानी कि यहाँ की शिक्षा जो है प्रणाली सिद्धांत जो है प्रधान शिक्षा है, जबकि इसको जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। और यही कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, इसको सुधार की जाना चाहिए जिससे बेरोजगारी की दर कम हो और अधिक से अधिक लोग अपने से रोजगार कर सके, यानी उन्हें व्यवसायिक माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी सरकार इस पर जोर दे रही है। तीसरा पॉइंट आप लोग का बेरोजगारी का तीसरा कारण हस्तकला एवं लघु उद्योग की अवनति। बेरोजगारी बढ़ाने में हस्तकला एवं लघु उद्योगों की अवनति ने भी काफ़ी योगदान दिया है। यानी कि यहाँ पे जो है देखा जाए तो लघु उद्योग को भी बेरोजगारी बढ़ाने का योगदान माना है। इन उद्योगों की अवनति का मुख्य कारण क्या, मशीनों के प्रयोग में वृद्धि होना। यानी कि आज भी लघु उद्योग में क्या होता है छोटे छोटे मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इससे अन्य उद्योगों के श्रमिकों को भी अन्य कार्य कर देखने के लिए विवश होना पड़ा है, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट आप लोग का त्रुटिपूर्ण नियोजन, ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। तो चलिए इस पॉइंट को भी समझते हैं। देश में 1951 से नियोजन का कार्य चल रहा है, लेकिन यह नियोजन त्रुटिपूर्ण रहा है। इसमें रोजगार मूलक नीति का प्रतिपादन नहीं किया गया, अतः विद्वानों का यह मत है कि इसका कारण बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई। तो यहाँ भी त्रुटिपूर्ण नियोजन का भी एक बेरोजगारी का कारण माना गया। अगला पॉइंट आप लोग का मंद पूंजी निर्माण गति, यानी कि मंद पूंजी निर्माण गति, यानी कि जो पूंजी का निर्माण हो रहा है उसकी गति काफ़ी धीमी है, जिससे बेरोजगारी का ये भी कारण है। तो देश में पूंजी निर्माण की गति बहुत धीमी रही है, ठीक है, जिसके कारण उद्योगों की व्यवसाय और सेवाओं का विस्तार में भी धीमी गति से हुआ है, जबकि जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ने के कारण रोजगार सुविधाएं उस दर से नहीं बढ़ पा रही। तो ये भी मंद पूंजी निर्माण गति भी बेरोजगारी के कारण है। तो भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय, तो चलिए अब समझने वाले हम लगभग 4 से 5 पॉइंट आप लोगों को बताएं बेरोजगारी के मुख्य कारण। अब समझने वाले भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय, यानी कि बेरोजगारी को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं।
तो पहला पॉइंट आप लोग का है, हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि बेरोजगारी के जो मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि, तो इसे रोक लगाई जानी चाहिए, यानी कि इसे कार्यक्रम के माध्यम से समझाया जाना चाहिए, यानी कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ये रहा आपका पहला पॉइंट बेरोजगारी का दूर करने के कारण, क्योंकि जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही उस दर से रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही, इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की जानी चाहिए, यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर उचित नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। ठीक है, भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर है, अगर देखा जाए तो यानी कि प्रत्येक वर्ष जो 1.64% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो जनसंख्या की वृद्धि जो है काफ़ी अधिक से कम की जानी चाहिए, यानी कि नियंत्रण। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कुटीर, यानी कि दूसरा पॉइंट आप लोग का बेरोजगारी दूर करने का, कुटीर एवं लघु उद्योग को विकास, यानी कि छोटे छोटे उद्योगों को सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सुझाव दिया जाता है कि कुटीर एवं लघु उद्योगों को विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे कि कम से कम पूंजी विनियोग पर अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके। इसके लिए ऐसे लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए जो श्रम प्रधान है, यानी कि बेरोजगारी को दूर करने जो दूसरा पॉइंट आप लोग का है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। तीसरा पॉइंट है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, यानी कि हमने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि बेरोजगारी का तीसरा कारण भी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, क्योंकि आज भी उसे अगर उसको व्यवसायिक माध्यम से पढ़ाया जाए तो खुद से जो है रोजगार सृजित कर सके और बाकी लोग को भी नौकरियां दे सके। तो यहाँ पे जो है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, यानी कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए, इसको रोजगार उन्मुख बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यवसायिक चीज़ों से जोड़ा जाना चाहिए शिक्षा को, जिसके लिए व्यवसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे कि इसके कारण भी बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। पाँचवा पॉइंट आप लोग का पूर्ण क्षमता का उपयोग। भारत में बहुत से उद्योग अपनी क्षमता से कम क्षमता पर कार्य कर रहे हैं, फलस्वरूप रोजगार अवसर कम हो रहे हैं, अतः इसमें क्षमता का उपयोग कर बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। ये रहा आप लोग का पांचवा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण, यानी कि सरकार को प्राकृतिक साधनों का विस्तृत सर्वेक्षण करके उन संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए जिससे नए नए उद्योग स्थापित किए जा सके। ठीक है, इससे भी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो अब समझने वाले सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि बेरोजगारी को दूर करने को उपाय पढ़ा, अब सरकार इसमें क्या योगदान दे रही है इस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि भारत में बेरोजगारी को कम करने के सरकारी उपाय, यानी सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। तो पहला सरकार का जो उठाया गया कदम है सामान्य रोजगार, यानी कि सरकार ने उद्योगों में भारी विनियोग करके रोजगार सुविधाएं बढ़ाने का उपाय किए हैं। प्रशिक्षणार्थी का विस्तार हुआ है, यानी कि जो भी प्रशिक्षण अभी भी देख रहे होंगे कि अभी भी युवाओं को प्रशिक्षण करवाया जा रहा है, जिससे कि खुद से रोजगार सृजित कर सके, जिससे कि अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। गांवों एवं शहरों में अधिक अनेक रोजगार कार्यक्रम चालू किए गए हैं। ठीक है, जिसमें प्रमुख जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाया गया है, दूसरा है मनरेगा, तीसरा रोजगार गारंटी अधिनियम 2000 जो भी चलाया गया है, ये सब जो है जोड़ा जा रहा है ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके। दूसरा पॉइंट है विशिष्ट रोजगार, शिक्षित वर्ग बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम अपनाए गए, जैसे अभी बहुत जगह जगह जो है रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो उपयुक्त नीति व प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार आदि पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है नियोजन सेवाएं, यानी कि रोजगार दिलाने के लिए बेरोजगारी मार्गदर्शन के लिए रोजगार कार्यालयों की संख्या में बराबर वृद्धि की जा रही है। पहले यह उन्हें 143 थे जो बढ़कर 969 हो गई। तो ये डाटा को आप लोग याद रखिएगा जिससे आप लोग एग्जाम में लिख सके। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का है, तो हमने टोटल आप लोग को 3 पॉइंट बताए, सरकारी उपाय और बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, और हमने इससे पहले आप लोग को बताया कि बेरोजगारी के क्या कारण है। जो आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बता रखा है कि गरीबी के क्या कारण, इसे दूर कैसे किया जा सकता है। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।